क्रिप्टो माइनिंग से घर बैठे लाखों कमाने का सपना बहुत से लोगों ने देखा है। सोचिए, एक ऐसी मशीन जो आपके लिए दिन रात डिजिटल सोना बना रही हो। लेकिन क्या ये सपना वाकई उतना ही सुनहरा है जितना हमें दिखाया जाता है, या फिर ये एक ऐसा महंगा शौक है जो आपकी जेब खाली कर सकता है? चलिए, आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल सीधा सा है, वो जो महंगी क्रिप्टो माइनिंग मशीन आपने लगा रखी है, वो सच में सोना उगल रही है या फिर वो बस एक ऐसी मशीन बनकर रह गई है जो हर महीने सिर्फ बिजली के मोटे मोटे बिल बना रही है? और इस सवाल का जवाब खासकर भारत में इतना आसान नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी मुश्किल से। किसी भी भारतीय क्रिप्टो माइनर के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है बिजली का बिल। ये वो पहला झटका है जहां से मुनाफे का सारा गणित ही पलट जाता है। अब देखिए, भारत में बिजली की दरों का सिस्टम बड़ा दिलचस्प है। जब तक आप घर के लिए नॉर्मल बिजली इस्तेमाल करते हैं तब तक रेट कम रहता है, लेकिन जैसे ही आपकी खपत एक लिमिट को पार करती है, आपको सीधा कमर्शियल ब्रैकेट में डाल दिया जाता है और वहां दरें हैं 12 रुपए प्रति यूनिट या उससे भी ज्यादा। ये एक बहुत बहुत बड़ा जंप है। तो सबसे जरूरी बात यही है समझने वाली, आपकी माइनिंग रिग जो 24 घंटे चलती है वो इतनी ज्यादा बिजली खींचती है कि बिजली कंपनियां उसे घरेलू इस्तेमाल मानती ही नहीं। उनके लिए ये कमर्शियल एक्टिविटी है और बस यहीं से आपके खर्चों का मीटर तूफान की रफ्तार से घूमने लगता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बिजली के रेट पर ही खत्म नहीं होती। इसमें एक और ट्विस्ट है जो आपके बिल को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है, और वो है समय। जी हाँ, आप बिजली कब इस्तेमाल कर रहे हैं इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। इसे कहते हैं टाइम ऑफ डे मीटरिंग। मतलब दिन के कुछ घंटे होते हैं जिन्हें पीक आवर्स कहा जाता है, जब बिजली की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। उस समय बिजली इस्तेमाल करने पर आपको एक सरचार्ज यानी एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। तो माइनर्स के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो ज्यादा बिल भरो या फिर उन घंटों में अपनी मशीनें बंद कर दो जिससे आपकी कमाई कम हो जाए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि शायद सरकार से कोई सब्सिडी मिल जाएगी, तो यहाँ एक बड़ी अपडेट है। कई राज्य अब अपनी बिजली सब्सिडी धीरे धीरे हटा रहे हैं। वजह? क्योंकि ग्रिड पर लोड बढ़ रहा है और सरकार की प्राथमिकता अब क्रिप्टो माइनिंग नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। अच्छा, तो बिजली के बिल की पहेली तो हमने समझ ली, पर अब बात करते हैं भारत की एक और बिल्कुल अनोखी चुनौती की, हमारा मौसम। यहाँ की गर्मी आपके माइनिंग सेटअप पर एक ऐसा अदृश्य टैक्स लगाती है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। आपकी कुल बिजली की खपत का लगभग 30% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आपकी मशीनों को ठंडा रखने में चला जाता है। मतलब आप जो भी बिल भर रहे हैं उसका लगभग 1/3 तो माइनिंग में जा ही नहीं रहा, वो तो बस मशीनों को जलने से बचाने में जा रहा है। एक्सपर्ट्स इसे एक नाम देते हैं, अदृश्य मेंटेनेंस टैक्स। भारत की गर्मी, धूल और वोल्टेज का ऊपर नीचे होना, ये सब मिलकर आपके महंगे हार्डवेयर जैसे पावर सप्लाई यूनिट्स को बहुत जल्दी खराब कर देते हैं। ये वो छिपा हुआ खर्चा है जो आपको पता भी नहीं चलता और आपके मुनाफे को अंदर ही अंदर खा जाता है। तो हमने बिजली के बिल की बात की, गर्मी से होने वाले नुकसान की बात की। अगर ये सब काफी नहीं था तो अब पिक्चर में आती है एक और बड़ी दीवार, सरकारी नियम और भारी भरकम पेनल्टी का डर। ऊर्जा मंत्रालय ने कुछ नए निर्देश जारी किए हैं। पहला, अगर आप ग्रिड से बहुत ज्यादा बिजली खींचते हैं तो ग्रिड को मजबूत करने का खर्चा भी आपको ही उठाना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आपने बिना परमिट के अपनी तय लिमिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल की तो आप पर लोड शेडिंग पेनल्टी लग सकती है। ये माइनर्स के लिए एक सीधा सीधा फाइनेंशियल रिस्क है। इन सारी चुनौतियों के बीच कैलेंडर पर एक साल है जिस पर इंडस्ट्री के हर इंसान की नजर टिकी हुई है। एक ऐसी तारीख जो भारत में क्रिप्टो माइनिंग का भविष्य पूरी तरह से बदल सकती है। वो साल है 2026। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि भारतीय माइनर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का साल हो सकता है। तो आखिर 2026 में ऐसा क्या होने वाला है? देखिए, एक टेक्निकल चीज होती है जिसे हैश रिबन कहते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि फरवरी 2026 तक बिटकॉइन को माइन करना इतना ज्यादा मुश्किल और महंगा हो जाएगा जितना आज तक कभी नहीं हुआ। इसके लिए और भी पावरफुल और महंगी मशीनों की जरूरत पड़ेगी, जिससे आपकी लागत और भी बढ़ जाएगी। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या समझा। पहली बात, बिजली की कमर्शियल दरें सबसे बड़ा खर्चा हैं।
दूसरी, भारत की गर्मी और धूल एक छिपा हुआ मेंटेनेंस टैक्स है। तीसरी बात, नए सरकारी नियम और पेनल्टीज आपके रिस्क को और बढ़ा रहे हैं। और आखिर में साल 2026 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। बिजली के बढ़ते बिल, सख्त होते सरकारी नियम और भविष्य की तकनीकी मुश्किलों को देखते हुए क्या भारत में क्रिप्टो माइनिंग का सपना एक हकीकत बन पाएगा या इसका भविष्य वाकई अंधेरे में है? ये एक बड़ा सवाल है।